नहीं थी तो मैंने समझा कि इश्क को ही एक ज़रिया बनाया जाए, क्योंकि हर आदमी के धड़कते दिल में इश्क के लिए थोड़ी न थोड़ी जगह ज़रूर होती है। कुछ चोट खाए हुए लोग रहते हैं, कुछ सफल लोग रहते हैं, कुछ लोगों को ये भी लगता है कि हम सफल तो हुए लेकिन बात कुछ बनी नहीं, पता नहीं हम क्या पाना चाहते थे जो इसमें नहीं मिला। उस चीज़ को भी चिन्हित नहीं कर पाते हैं कि वे असली में प्रेम में भी क्या पाना चाहते हैं। तो पाने के बाद भी लगता है कि कुछ अधूरा है, और जो नहीं पाता है उसको लगता है कि ज़िंदगी बेकार गई अगर प्रेम को ही नहीं पाया। तो इसलिए मैंने अपने बात कहने के लिए प्रेम को एक ज़रिया बनाया, और उसके माध्यम से आज के समय को, आज के जीवन शैली को, आज की फिलॉसफी को, आज के संघर्ष को, और आदमी के अंदर की जो मनोवृत्तियां हैं कि कुछ भी पाने के लिए वो क्या कर सकता है और क्या नहीं कर सकता, उसकी जो नैतिकता से जुड़े सवाल हैं, उन सब पर मैंने इस उपन्यास में बात की है। और इसमें प्रेम पर तो कम से कम 5 एंगल अलग अलग हैं, जिसमें एक तरफ ऐसा करैक्टर है जो कि प्रेम पाने का इंतज़ार ही करते रहता है, जिसको चाहता है, जिससे उसकी शादी होनी है। वो सोचता है कि कब वो मिलेगी, उसकी तमाम बुराइयों को देखता है, सारी चीज़ें उसे पता रहती है, लेकिन वो है कि दिल है कि मानता नहीं वाले अंदाज में है। और एक ऐसा है जो उसका क्लास फेलो है और वो उसको पाना चाहता है, और पाने के लिए वो सारी हदों से गुजर जाता है। एक तरफ वो जितना बेहतर इंसान था, उसके दुख सुख का साथी, अब वो ऐसी ऐसी हरकतें करता है पाने के लिए कि सारी नैतिकताएं ध्वस्त हो जाती हैं। किसी भी स्तर पर गिरने के लिए तैयार है, क्योंकि वो अपने प्रेम को पाना चाहता है। तीसरा प्रेम ये है कि वो राइटर है और उसकी ज़िंदगी में उसकी पत्नी है जो कामकाजी है, और उसकी व्यस्तताओं के बीच में प्रेम के लिए थोड़ी बहुत जगह बची है। वो अपनी ज़िंदगी में चूर है, और इसकी वजह से दोनों में तनाव पैदा होता है, अलगाव की स्थिति आ जाती है। अलग होने के बाद उसकी पत्नी को लगता है कि मैंने शायद ज़्यादा अपेक्षा कर दी थी, क्योंकि वो एक लेखक है, उसकी एक अपनी दुनिया है। तो मुझे एक सामान्य पति जो रोज़ ऑफिस से घर आओ और उसके बाद में घर की जिम्मेदारियां संभालो और पत्नी के तमाम नखरे झेलो, उसको शॉपिंग कराओ, उसने कुछ कपड़ा पहना है तो उसकी तारीफ करो, झूठी सही, तो वो ऐसा नहीं कर पाई, इसकी वजह से उसकी ज़िंदगी में तनाव। और एक ऐसी नायिका है जो कंफ्यूज है, बहुत पढ़ी लिखी है, प्रोफेसर है, बाद में राइटर, मतलब वो पब्लिकेशन हाउस में भी नौकरी करती है, और वो एक अपनी उम्र से लगभग दूने उम्र के लेखक के प्रेम में गिरफ्तार हो जाती है। और कई बार उसको लगता है कि मैं सही नहीं कर रही हूँ, कई बार लगता है गलत कर रही हूँ, कभी लगता है कि अपने क्लासमेट के पास चली जाए, कभी लगता है कि पारंपरिक ढंग से शादी कर ले, कभी वो लेखक के इश्क में गिरफ्तार। इस तरह से पूरी ज़िंदगी चलते रहती है, और आज के समय की धड़कन उसमें आपको महसूस की जा सकती है। भारत क्या, बंगाल उसमें ख़ास तौर पर है, और उसके बाद वह अमेरिका की भी ज़िंदगी है। और इसमें आप देखेंगे कलकत्ता का जो सम्मोहक एक वातावरण है, जो कहते हैं कि इश्किया माहौल है बंगाल में, तो वो भी उसमें आप उसका फ्लेवर महसूस कर सकते हैं। अगर वो गंध आपको नहीं मिले तो फिर मज़ा नहीं है। तो कलकत्ते की वो जो मोहक गंध है वो इसमें मिलेगी।